हम लोग डेरिवेटिव की बात कर रहे थे। इस सेंटेंस का क्वेश्चन आंसर दे सकते हो प्लीज? एक सेंटेंस फिलर, इसकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी टफ है। हाफ क्वेश्चन को ठीक से समझने की कोशिश करना। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला पार्ट, इधर मुंडी मत लड़ाओ, जो लड़ाना है यहां लड़ाओ। ये समझ में आ जाएगा, ये मिल जाएगा। तुम लोग 5 को घूर रहे हो ना, ABCD को। चक्कर ये है कि उधर वाला गड़बड़ हो रहा है, इसीलिए घूरना पड़ रहा है, नहीं तो एक झटके में मिल जाएगा। आधा सेंटेंस समझ में आना चाहिए तब। हाजी, ई, जल्दी करो, बी। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन, अगर मैं वर्ड मीनिंग की बात करूं तो लेजिटिमेट का मीनिंग क्या होता है? लेजिटिमेट, पार्टन, जेन्युइन। कैन यू एक्सप्लेन इट अ बिट मोर? क्योंकि मेरे को अभी भी कन्विंस नहीं हो पा रहा हूं कि आपको सिचुएशन क्लियर है। यहां चैनल का मीनिंग क्या है? चैनल का मतलब पाथ है या माध्यम, तरीका? लेजिटिमेट और लीगल में एक अंतर है। कुछ नियम कानून होते हैं, अगर उसको ब्रेक करोगे तो कानून आपको सजा देगी। कुछ नियम ऐसे होते हैं जिसको ब्रेक करने पे कानून में कोई सजा नहीं है, बट उसको मोरालिटी के हिसाब से गलत माना जाता है, अनैतिक माना जाता है। अनैतिक, बात समझ रहे हो? आप किसी को इंसल्टिंग वर्ड्स बोलो, कोर्ट में केस नहीं होगा, लेकिन इसको बोला जाएगा कि ये, और IL वाले को जो एल से शुरू होता है, एल से जो शुरू होता है ना, उसको निगेटिव बनाने के लिए पता है ना कि IL आगे में लगा देते हैं। भाई लिटरेट को इलिटरेट कर देते हैं, लीगल को इलीगल कर देते हैं, तो लेजिटिमेट को इलिजिटिमेट कर देते हैं। इसको बोलते हैं अवैध और इसको कानूनी। तो इलीगल मतलब गैर कानूनी और इलिजिटिमेट मतलब अवैध। अवैध तरीके से वो काम कर रहा था। बहुत बार हम लोग इसको इलीगल और इलिजिटिमेट को एक साथ इस्तेमाल करते हैं, एक ही मीनिंग में। ये बिकॉज है भाई, कंजंक्शन के तौर पर बिकॉज ही होगा ना। बिकॉज पीपल कैन नॉट लर्न थ्रू वैध तरीके, माध्यम, ऑल दैट दे आर एंक्सियस टू लर्न। जिस चीज को वो सीखना चाहते हैं, सीखने के लिए चिंतित रहते हैं, उसको वो वैध तरीके से नहीं सीख पाते हैं। इसीलिए आगे अपने मन से बोलो ना, क्योंकि वैध तरीके से नहीं सीख पाते हैं जो सीखना चाहते हैं, इसीलिए अवैध तरीका अपनाते हैं। सुन लो, हो जाएगा ना तपाक से। तुमको ये वाला नहीं समझ में आ रहा था, इसके चलते रुकना पड़ा था। एक यहां पे वर्ड है। अच्छा, ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच? लेजिटिमेट कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच? 3 ही वर्ड है, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव। पार्टिसिपेट करो, ये बहुत जरूरी है। तुम लोग चुपचाप हो जाते हो। हाँ जी, नाउन है। अब देखो, अगर तुम्हारा दोनों नाउन है, हाँ, नीचे वाला एडजेक्टिव है। लेजिटिमेट अगर नाउन है तो इसको सब्जेक्ट बनाओ तो। और अभी जो तुम लिखे थे लेजिटिमेट चैनल्स लिखा हुआ था, अगर लेजिटिमेट चैनल्स लिखा हुआ है तो चैनल्स तो नाउन है, तो नाउन के पहले इसका नाउन बोल सकते हो। ये एडजेक्टिव है। लेजिटिमेसी होता है। लीगल का नाउन बोलो तो जरा, लीगल का नाउन बोलो। नहीं, लेजिटिमेशन नहीं होता है, लेजिटिमेसी होता है। कोई बात नहीं, गुड अटेम्प्ट है मोहित। नाउन नहीं जानते होगे?
कानून का ही ना कानूनी बनता है, अब नहीं जानते हैं। एक और बनता है, लेकिन ये एक्चुअली लॉ का एडजेक्टिव है, लॉ का एडजेक्टिव है। एक वर्ड है रिजॉर्ट। जरा सोचो तो ये किस कैटेगरी का वर्ड है? रिजॉर्ट, जरा ध्यान दीजिएगा, एक एज ए नाउन आप इसको जानते हैं, जिसको होटल कहा जाता है। किसी अच्छे लोकेशन पे बसे हुए होटल को रिजॉर्ट कहते हैं हम लोग। यही वाला वहां पे लगा हुआ था, दे रिजॉर्ट, और दे के बाद रिजॉर्ट लगा हुआ है, इसका मतलब कि रिजॉर्ट वहां पे वर्ब था। और अगर ये नाउन भी है और वर्ब भी है, तो ये हुआ क्या? होमोग्राफ ना, होमोग्राफ हो गया। इसके नाउन के तौर पे मीनिंग हो गया होटल, और वर्ब के तौर पे मीनिंग होता है, रिजॉर्ट के साथ एज ए वर्ब हमेशा टू प्रीपोजिशन लगता है, रिजॉर्ट टू। और एक होता है, इसका मीनिंग होता है टेक हेल्प ऑफ, किसी चीज की सहायता लेना। टेक हेल्प ऑफ, दे टेक हेल्प ऑफ वेज विदाउट एनी इथिकल कंसिडरेशन, बिना इथिकल, इथिकल नैतिक। इथिकल को हम लोग मोरल से सीधा सीधा जोड़ लेते हैं। इथिकल मीन्स मोरल, नैतिक। मोरल का नाउन बोलो तो एडजेक्टिव है ना, मोरल साइंस, मोरालिटी। इथिकल का बोलो इथिक्स, इथिकलिटी नहीं, दिमाग में आ जाता।